हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 19 से लेकर के 25 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। द एम्परर कार्ड है, हैंग्ड मैन है, ये आपका अपना कार्ड है। पहला ही कार्ड आपका अपना आया है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, एस ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। थ्री क्यों दिखाई दे रहा है भाई? द स्टार कार्ड है, द टावर कार्ड है, 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं, 5 मेजर अरकाना आ चुके हैं। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है। सो देखिए 5 मेजर अरकाना है, डेफिनेटली एरीज आपके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है यहाँ पर इस बीच में। मुझे लगता है यस डेफिनेटली परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और मुझे लगता है सब कुछ अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए जो भी होने वाला है। ओके, एंड कुछ हद तक मैं कहूँगा पॉजिटिव ही है। ओके, शॉकिंग, सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, और बस यूँ ही कहूँगा आपको कि तैयार रहिए। कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है आपकी लव लाइफ में ही नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी चेंज हो जाएगी, यहाँ से पर्सनल लाइफ भी चेंज हो जाएगी। पूरी तरह से आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है। अब देख लेते हैं कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिकली यहाँ पर एरीज है, पाइसिस है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड। सो देखिए ये मैजिशियन कार्ड यहाँ पर बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ओके, समथिंग विच इज़ नॉट राइट। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ओके, और मुझे लगता है आपके अंदर इसकी इंट्यूशन बहुत पहले से है, लेकिन आप अभी तक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे चीज़ों को कि ठीक है यार बाद में देखेंगे, लेकिन समथिंग इज़ देयर। और मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे अब झूठ बोलने लगे हैं इस चीज़ को लेकर के। मे भी हो सकता है इट इज़ रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी, क्योंकि 2-3 कार्ड आए हैं और एक 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, लेकिन ये उससे रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें अभी रिसेंटली हुई हैं जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। अब वो क्या हो सकता है वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, लेकिन यस मुझे यहाँ पर इन जनरल यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे जो आपको पता होनी चाहिए। आपसे झूठ बोला जा रहा है काफ़ी टाइम से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपको इस चीज़ का आइडिया लग चुका है। ओके, समथिंग जो कि इनके लिए थोड़े गले की हड्डी की तरह बना हुआ है। ओके, सॉरी, यस, गले की हड्डी की तरह बना हुआ है, और अब इनको डर है कहीं आपको खो ना दें। ओके, सो दे आर डिसअपॉइंटेड, खुद से ही डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने ऐसा करा तो क्यों करा। ओके, एंड नाउ वो पछता रहे हैं अपने किए धरे पर, क्योंकि इनको डर है कहीं अगर आपको वो चीज़ें पता चल गई डेफिनेटली उनको लगता है कि फिर उसके बाद आप इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ओके, 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन ना रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फुल एनर्जी से, जो कि आपका अपना कार्ड है एरीज का। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। इनको ये है कि किसी और से पता चले उससे पहले मैं शायद खुद ही रिवील कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से झूठ बोलते आए हैं उस चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है नाउ ये अब अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, करेज डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, कि ताकि आपको फेस कर सकें और आपको सच बता सकें। ओके, उनको ये है कि सच बताना है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कल को किसी और ने बता दिया देन प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ओके,
सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कुछ रिस्क लेकर के आपको बताना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या है। हो सकता है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी ही हो, पर मैं अभी भी आपको बता दूं ये पूरा सच अभी भी नहीं बताने वाले हैं। ये सिर्फ अपने लेवल का सच आपको बताने वाले हैं। दैट मीन्स कि वो ऐसी इस तरह से पेश करने वाले हैं चीज़ों को कि आप उस पर बिलीव कर लें और उस पर उसके बाद शांत हो जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है। देखिए हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ऐसा ये पर्सन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन आपको लेकर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, इनका ये है कि ऐसे ही रिलेशनशिप नहीं है इनका कि मतलब जैसे चलता फिरता छोड़ दें रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। तो ये पर्सन आपको एटलीस्ट आपको तो नहीं मानते वो इस तरह से। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन आपको लेकर के लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको दरकिनार करके आपसे शादी करना चाहते हैं। उसके लिए उनको पता है पास्ट में इन्होंने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था, कास्ट, रिलीजन और इन चीज़ों को, लेकिन अब दे आर श्योर कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डिफरेंसेस हैं आप में और उनमें। अब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है उसी दौरान जब ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते होंगे उन चीज़ों को लेकर के, तब मुझे लगता है उसी टाइम पे इनका डेवलपमेंट हुआ होगा उस थर्ड पर्सन के साथ। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट। यस, 3 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। यस, डेफिनेटली अब उनका ब्रेकअप हो चुका है उस थर्ड पर्सन से। ओके, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी इनका इस थर्ड पर्सन के साथ चक्कर चल पड़ा था, क्योंकि इनको था कि वो शायद उनकी कम्युनिटी की थी या था। इट्स ऑल अप टू द जेंडर। ओके, मतलब आपका अपना जेंडर होगा, उसके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। मुझे लगता है यस, ये पर्सन इनके साथ इन्वॉल्व हो गए थे और हालांकि आई डोंट सी कि उन्होंने कोई लाइन क्रॉस करी होगी, लेकिन यस मुझे ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रहा है कि देवर इन अ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है, प्रॉपर रिलेशनशिप है। एंड ये शायद इन्होंने इस वजह से किया था कि क्योंकि इनको समाज और इन सब से रिलेटेड चीज़ें इनके दिमाग में थी, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी और देवर ऑन द सेम पेज, सेम कम्युनिटी, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन अब उनके साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है, प्रॉपर ब्रेकअप हो चुका है, और जिसकी वजह से अब ये आपके साथ अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, वो खुद ही इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं उस पास्ट रिलेशनशिप से कि वो आपके साथ भी ख़राब कर चुके थे उस टाइम पे। तो नाउ अब ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू वर द पर्सन, यानी आप ही वो पर्सन थे जो उनको पूरे प्रॉपरली समझ पाते थे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है हमारा एम्परर कार्ड। अगर आपने इसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वाली रीडिंग नहीं देखी है ऊपर राइट साइड कॉर्नर में, तो ज़रूर देख लीजिए। ये रीडिंग है उनकी क्या सोच है आपके बारे में, और ये मेरे चैनल पर नहीं है, मेरी वाइफ के चैनल पर है, और ये हमारी कोलैबोरेशन वीडियो है और मुझे लगता है आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। अगर नहीं देखी है तो पक्का देखिए, देख ली है तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपना जो क्रश वाला पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, और वो भी आपसे बहुत अच्छे से रेजोनेट करना चाहिए। और सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन में से आपने सिर्फ एक ही साइन देखा होगा अपना, दूसरा साइन भी आप अपना ज़रूर देखिए। कोई जैसे सन साइन हो गया, अगर आपने सन साइन देखा है तो मून साइन ज़रूर देखिए, वीनस साइन देखिए, राइजिंग साइन बहुत ज़रूरी होता है भाई, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वही एक्चुअल में आपको ट्रुथ बताएगा कि एक्चुअल में फिज़िकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ओके, सो इट इज़ लाइक आपके लिए एक तरह से पर्सनल रीडिंग हो जाएगी अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो। ओके, सो ज़रूर देखिएगा। इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में हमने उस लिंक को डाला हुआ है, अगर वो लिंक गायब हो गया होगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो डोंट यू वरी, कहीं नहीं खोया वो लिंक। ओके, और वो आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। ओके, सो बात कर लेते हैं एम्परर कार्ड की। एम्परर कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है?
देखिए एम्परर कार्ड मुझे लगता है आपके लिए इस पर्सन की लॉयल्टी को बता रहा है, या यूँ कह सकते हैं डिटर्मिनेशन को बता रहा है। वैसे ये आपका अपना कार्ड है, तो मैं इतना तो कह रहा हूँ कि इस हफ्ते भले ही 5-5 मेजर अरकाना यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी चीज़ें, आपके कंट्रोल में रहेंगी सारी चीज़ें। मैं सही बात बताऊँ तो यूनिवर्स ने सारा कंट्रोल इस हफ्ते का, बल्कि मैं सही बात बताऊँ तो पूरे महीने का कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया है, और इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो देखिए मार्स ऑलरेडी एंटर कर चुका है मकर राशि में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में, जो जहाँ पे वो आप उच्च का होता है, यानी कि आपका एग्जॉल्टेड होता है। ओके, एग्जॉल्टेड होता है तो डेफिनेटली उसका भी इफ़ेक्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके कंट्रोल में चीज़ आ रही है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है, आपका राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल बनता है, और मंगल यानी मार्स। ओके, तो मुझे लगता है यस आपके लिए ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे लगता है फरवरी तक भी जाएंगे। ओके, क्योंकि बड़े चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, आपकी लव लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, और मुझे लगता है आप इस कंट्रोल में रहेंगे। आप इस पर्सन को डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को आपसे डर लगता है ना, कि मतलब आपको अगर पता चल गया तो क्या होगा। उनको कभी कभी ये भी डर होता है कि शायद आपको पहले से पता है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एम्परर कार्ड से। यस डेफिनेटली आप अगर अपने पर्सन को अब कंट्रोल करना चाहते हैं इन ए गुड वे, सो यू कैन वेरी वेल डू दैट। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन भी है। सो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि देखिए आप बहुत दिमाग से काम लेने वाले हैं, बहुत पेशेंस के साथ काम लेने वाले हैं, और मुझे लगता है जब तक आप पूरे ठोस सबूतों के पास नहीं पहुँच जाते, पूरी क्लैरिटी के करीब नहीं पहुँच जाते, तब तक आप कोई एक्शन लेंगे नहीं। आप ये सोच करके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। हैंग्ड मैन से यस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी एनलाइटेंड होना चाहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर के, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तह तक पहुंचना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, और उसके बाद ही आप कुछ एक्शन लेंगे। और मुझे लगता है ये एक्शन आप इसी हफ्ते लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये रहा एक्शन, ये रहा एक्शन। एस ऑफ सोर्ड है, आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। मुझे लगता है आप इस पर्सन से बिल्कुल क्लियर कट वे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। एक कन्वर्सेशन आप दोनों की होने वाली है, एक यूँ कह सकते हैं जो काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं वो शुरू हो सकती हैं यहाँ से। और मुझे लगता है आप ट्रुथ जानना चाहते हैं, और वो आपको ट्रुथ देंगे भी। मुझे लगता है यहाँ पर आप ही की विक्ट्री है, क्योंकि आपको जो चाहिए है ना वो मिल जाएगा। आपको जो भी आपको इनकी तरफ से सुनना था वो सब कुछ मिलने वाला है। इनका जो डर, जैसे मैंने बताया था कि ये खुद ही सोच रहे हैं आपको फेस करने के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये सच ही बोलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उतना सच जितना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सारा सच ये भी नहीं बताने वाले। सो यस, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में अगेन हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे अभी भी थर्ड पार्टी के बारे में कुछ इशारा कर रहा है। दैट मीन्स कि वो जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से अभी तक नहीं गई है इनकी लाइफ से। ओके, गई है या गया है आई डोंट नो, बट यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये पर्सन अभी भी उनकी उम्मीद में थे। ठीक है, उनकी उम्मीद में थे, लेकिन अब इनकी उम्मीद, जो लास्ट उम्मीद होती है ना, वो भी इनको जाते हुए दिखाई दे रही है कि लाइक दैट्स गॉन। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो राइट नाउ ये पर्सन ना आपको इस वीक डेज़ पे ही, वीकेंड के पास वाले वीक डेज़ पे, यानी फ्राइडे में मे भी हो सकता है आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए पूछें, मे भी हो सकता है आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहें। ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से, क्योंकि वो चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में टेंशन का माहौल बन चुका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लाइट हार्टेड हो जाए, सब कुछ एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मल सा हो जाए। इसके लिए ये पर्सन आपसे पूछने वाले हैं, ताकि आपके साथ वो कुछ टाइम स्पेंड कर सकें और पहले जैसे टर्म्स में आ सकें। ओके, सो क्या आप इस चीज़ को हाँ बोलेंगे? ये सबके लिए डिफरेंट होने वाला है, इट्स ऑल अप टू यू, बट ऐसा कुछ होने वाला है। द स्टार कार्ड है यहाँ, स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप भी इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ों को मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है यस डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए
कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए पीछे, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा, फ्यूचर देखना है आपने, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टार कार्ड से आप पॉजिटिवली मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग तो इस रिलेशनशिप को कंसीडर करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से मूव ऑन करने की भी सोच सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहने की भी सोच सकते हैं। बहुत कम नंबर है लेकिन है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर एनर्जी भी है जो कि मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके और इस पर्सन के बीच में एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल शॉकिंग एंड सरप्राइजिंगली आपको पता चलने वाली हैं रिगार्डिंग दैट थर्ड पार्टी। ओके, मुझे लगता है ये खुद से रिवील करने वाले हैं और सॉरी बोलने वाले हैं डेफिनेटली आपको। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। जजमेंट कार्ड, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। सो देखिए, जजमेंट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यस, आपके और इनके बीच में एक तरह से रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका ये रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स मुझे क्लियरली शो कर रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, इनसे रहा नहीं जा रहा है, आपके साथ ये वापस से रिकन्साइल करना चाहते हैं। उनको लगता है आप और वो सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ये पर्सन जो है रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्शन लिया जाने वाला है। ओके, मुझे लगता है आप खुद ही एक्शन लेने वाले हैं और मुझे लगता है आप पावरफुल रहने वाले हैं इस हफ्ते। मैंने पहले ही बता दिया था, इस हफ्ते आप पावरफुल रहने वाले हैं, आपके कंट्रोल में रहने वाली चीज़ें। लेकिन ये पूरा हफ्ता एक्शन लेने के लिए है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे तक के लिए होंगे। ओके, सो आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस वीडियो पर और देख लीजिए उस वीडियो को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।